ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय। श्लोक 13। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारन यौवनन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। व्याख्या देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारन यौवनन जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है, शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्तिः, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है, अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था, वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती, अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं, वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी का परिवर्तन होता, तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है।
यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्युकाल में तथा जन्मकाल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्वजन्म का ज्ञान नहीं रहता, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्वजन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही सोने से पहले मैं जो था, वही मैं जगने के बाद हूँ। तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देहदेही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग हैं, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है।